और ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप जी को ये श्राप दे दिए कि तुमने गऊ ले आके समय पर नहीं लौटाया, इसके वजह से तुमको हम श्राप देता हूं कि तुमको श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ तो भाइयों, आज फिर से एक कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है वासुदेव जी और देवकी जी का जो 6 पुत्र था उसको कंस ने मार दिए थे। तो वासुदेव जी और देवकी जी के उन 6 पुत्र को कंस क्यों मार दिए थे, इसका कारण क्या था, क्या है उनके पिछले जन्म का राज। वासुदेव जी और देवकी जी के 6 पुत्र को जो कंस ने मार दिया था, वो वासुदेव जी और देवकी जी के 6 पुत्र अपने पिछले जन्म में कौन थे, क्यों मार दिए थे, इसका कारण क्या है। इसके बाद में एक बात आपको बता दूं दोस्तों, वासुदेव जी और देवकी जी के जो 6 पुत्र जिनको कंस मार दिए थे, वो 6 भाई अपने पिछले किसी जीवन में कंस का ही पुत्र था। आप लोग यदि इसके विषय में जानना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आज। लेकिन ये जो कहानी है बहुत सारी श्राप से भरा पड़ा है, बहुत सारे रहस्यमयी कथा है, ये बहुत सारे रहस्य से भरा पड़ा है। आप लोग इस कहानी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इसमें पूरी कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मित्रों, हमने आपको बताया है ये जो कहानी है श्राप से भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा श्राप है इसमें। तो सबसे पहले हम आपको इसमें ये बताता हूँ, वासुदेव जी को और देवकी जी को धरती पर क्यों आना पड़ा। ये वासुदेव जी और देवकी जी अपने पिछले जन्म में कौन थे, पहले ये हम आपको बताता हूँ। तो देखिए मित्रों, वासुदेव जी और देवकी जी अपने पिछले जन्म में कश्यप और अदिति थे। देवताओं के माता जो अदिति थे वो अगले जीवन में देवकी जी थी, और जो कश्यप जी थे मरीचि ऋषि के पुत्र, अगले जीवन में वासुदेव जी के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा। तो इन दोनों को मृत्यु लोक में क्यों जन्म लेना पड़ा, इसका कारण क्या था, इसमें भी एक श्राप छिपा है, ब्रह्मा जी का श्राप। तो ये हम आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, कश्यप जी ने एक यज्ञ किए थे, और यज्ञ करने के लिए अपने पुत्र वरुण जी से, मतलब उनका पुत्र वरुण जो देवता है वो कश्यप जी का पुत्र है, तो वरुण जी से एक दिव्य गौ मांग कर लाए थे, यज्ञ करेंगे तब तक के लिए। तो यज्ञ समापन होने के बाद में कश्यप जी ने वो गौ वापस लौटाए नहीं वरुण जी को। वरुण जी को बहुत तकलीफ हुआ था, तो ब्रह्मा जी के पास जाके सिफारिश किए थे कि देखिए ना परमपिता, हमारे पिताश्री हमारे दिव्य गौ मांग कर ले गए हैं, जिस कार्य के लिए ले गए हैं मांगे वो कार्य संपन्न हो गए हैं, लेकिन हमारे गौ अभी तक वापस नहीं किए, से आप वो गौ हमको वापस दिला दीजिए। ब्रह्मा जी कश्यप ऋषि और अदिति जी के पास आए और कहा कि आपने इनका गौ गौ क्यों नहीं लौटाया। तो अदिति ने इच्छा जताई कि ये गौ अब यही रहे। इस बात पर ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उनको श्राप दे दिए वासुदेव जी को। जी ने महर्षि कश्यप जी को ये श्राप दे दिए कि तुमने गौ ले आके समय पर नहीं लौटाया, इसके वजह से तुमको हम श्राप देता हूँ कि तुमको ये अपने एक अंश से मृत्युलोक में मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा, उस जन्म में तुम्हारा नाम वासुदेव होगा। ये ब्रह्मा जी के श्राप के कारण कश्यप जी को वासुदेव के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला था। ये तो कश्यप जी के श्राप के जी को वासुदेव जी के रूप में जन्म लेना पड़ा, और अदिति जी को क्यों देवकी के रूप में जन्म लेना पड़ा, ये भी बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, जो दैत्यों का जो माता है दिति, असुर का जो माता है दिति, वो एक बार क्या किया, बहुत अपने पति से विनती की कि उनके बहुत सारे पुत्र उससे पहले देवताओं ने युद्ध करके मार दिए थे। तब उनको बहुत दुख हुआ था, तो अपने पति महर्षि कश्यप जी से विनती किए थे कि स्वामी एक काम कीजिए, हमारे सारे पुत्र मारे गए, आप कोई ऐसा पुत्र का वरदान दीजिए कि जो देवताओं से भी बहुत ज्यादा बलशाली हो और हमारा पुत्र देवराज इंद्र का वध करने वाला हो, ऐसा पुत्र का वरदान दीजिए और ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए। तो महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को ये वरदान दिए थे कि ठीक है, हम तुमको वरदान देता हूँ कि ये आज से कुछ वर्ष बाद तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र का उत्पत्ति होगा जो देवताओं का वध करने वाला होगा और बहुत बलशाली होगा। लेकिन इसके लिए तुमको बहुत लंबे समय तक, बहुत मतलब 100 वर्ष तक, लेकिन इसके लिए तुमको बहुत लंबे समय तक बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा, बहुत व्रत उपवास करना पड़ेगा। अगर ये सारे नियमों का तुम सही सही पालन कर सकोगे, कोई निश्चित समय उनको बता दिया था, उस निश्चित समय तक तो वो पुत्र अवश्य ही देवताओं का वध करने वाला होगा। तो जो जो भी नियम की आवश्यकता थी सारे महर्षि कश्यप ने दिति को बता दिया और सारे नियमों का पालन करने लगे। और इसके बाद में देवता का राजा इंद्र को एक दिन पता चल गया कि उनका जो सौतीनिया माता है दिति,
वो उनके वध के उद्देश्य से एक पुत्र का, अपने घर में एक पुत्र का धारण किए हुए हैं, जो इतने समय बाद यदि उस पुत्र का जन्म होता है तो वो उसका वध कर देंगे। तो देवराज इंद्र अपने माता जी के पास आए और छल से अपनी माता जी की विनती करके, पैरवी करके उनका सेवा करने लगे, और बहुत मतलब उसको अपने तरफ मोहित कर लिया, और कहने लगा, माता जी आप यहीं पे रहने दीजिए, हम आपका सेवा करेंगे। उसके लिए बहुत आकर्षित हो गया देवराज इंद्र अपनी माता सौतीन माता जी का सेवा करने के लिए, और उसी के पास रहने लगे, और ये छिद्र ढूंढने लगे उनका कमजोरी, कि कब इनका कमजोरी हम देखूं, ताकि इनके घर में प्रवेश करके इनके पुत्र का हत्या कर सकूं। एक दिन क्या हुआ, बीती रात में जब बिस्तर से उठ के और शौच करने गई, और अपने आप को शुद्ध नहीं किया, बिना शुद्ध किए, अपने शरीर को बिना शुद्ध किए ही सो गई। और तो देवराज इंद्र को ये छिद्र पता चल गया, और सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र को अपने वज्र से पहले बार उसको 7 खंड काट दिया, फिर और सातों को 7 खंड और किया, 49 बना दिया। तो ईश्वर के महिमा से वो 49 होने के, 1 से 49 होने के बाद भी वो बालक का मृत्यु हुआ नहीं, वो बालक जीवित ही रहा। सारे रोने लगे, और सारे बालक बोलने लगे कि आप हमारा हत्या नहीं कीजिए, हम तो आपका भाई हूँ, आपका सेवा करूंगा, आप अपने स्वर्ग में हमको रखिएगा। तो देवराज इंद्र बोले, ठीक है, तुम लोग हमारा सेवा करोगे तो कोई बात नहीं है, जीवित ही रहो। और उसी के कारण उनका नाम हुआ, तो इसीलिए देवराज इंद्र बोले मारुत, मारुत मतलब रो नहीं, तो इसीलिए उसका नाम हुआ मारुत। ये 49 मारुत है जो वायुदेव की सेवा में रहते हैं, और 49 मारुत जो इस मृत्युलोक में विचरते रहते हैं। और इसी के बाद में जब दीति के पुत्र जो 49 पुत्र हुए, तो उनको पता चला कि इनका पुत्र तो देवता के रूप में जन्म लिए है, तो देवता के वध करने वाला पुत्र को इनको हासिल करना था, लेकिन ये देवता का सेवक कैसे हो गया। तो बाद में दीदी को पता चला था कि देवराज इंद्र का जो माता है अदिति, ये भी उसमें सहायता किए हैं, इसके हत्या करने में उसका भी हाथ है। तो इसी के क्रोध में आकर के दीति ने अदिति जी को श्राप दे दिया था कि इनको भी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा मानव के रूप में, और जैसे पुत्र के हत्या के वियोग में आज हम तड़प रहे, ऐसे ही अगले जीवन में मृत्युलोक में जन्म लेगा मानव में। उनके गर्भ से 6 पुत्र जन्म लेंगे, और 6 पुत्र को कोई मार देगा, और इनको भी पुत्र हत्या का वियोग सहना पड़ेगा। माता देवकी का 6 पुत्र जो जन्मा था, वो 6 भाई, वो 6 भाई को कंस ने मार दिया था। एक तो इनका कारण ये था, लेकिन इसका कारण और भी है। और कारण क्या है, अब हम आपको बताता हूँ। माता देवकी का 6 पुत्र जिनको कंस मार दिए थे, वो 6 भाई कौन थे, तो आपको बता दूं दोस्तों, कंस जो थे ना, अपने पिछले जीवन में काल नेमी थे, और रामायण वाला काल नेमी नहीं। कंस अपने पिछले जीवन में काल नेमी थे, और काल नेमी कौन था, काल नेमी हिरण्यकश्यप का पुत्र था, और वही उसी काल नेमी का पुत्र ये 6 भाई था। इनका नाम था सटगर्भा, 6 भाई सटगर्भा। ये इससे पिछले जीवन में मरीचि ऋषि के पुत्र थे, देवता थे। ये भी कहानी बताता हूँ। इस कहानी में कई जन्मों का गुत्थी उलझा हुआ है। जो कंस जिसको मार दिए थे देवकी जी के 6 भाई को, वो 6 भाई अपने पहले जीवन में मरीचि ऋषि के पुत्र थे, किसी दूसरे मनवंतर में। वो 6 भाई सटगर्भा के नाम से जाना जाता था, और 6 भाई देवता के रूप में जन्म लिए थे, मरीचि ऋषि के पुत्र के रूप में किसी दूसरे मनवंतर में। और मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। तो एक बार ब्रह्मा जी के कोई भूल पर ये 6 भाई देवता जो सटगर्भा थे, ये ब्रह्मा जी को हंस दिए थे, ब्रह्मा जी को देख के। और इस बात को देख के ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया था, क्रोधित हो गए थे। तो ये ब्रह्मा जी ने इनको असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा कि ये अपने दादा का अपमान कर दिया है। तो उन 6 भाई देवता जो सटगर्भा 6 भाई देवता थे, अगले जीवन में असुर की योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। उसी श्राप के कारण उस 6 भाई जो देवता था सटगर्भा, उसका जन्म हुआ था असुर के रूप में, काल नेमी के पुत्र के रूप में। और वो काल नेमी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जो 2 भाई होते हैं, आपको पता होगा। हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान मारते हैं, इसके बाद में हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह जी मारते हैं। तो उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र था काल नेमी, और उसी काल नेमी का पुत्र था ये 6 भाई सटगर्भा। इसका 6 भाई सटगर्भा नाम था, जो अपने पहले जीवन में देवता थे और मरीचि ऋषि जी के पुत्र थे। तो अपने दूसरे जीवन में काल नेमी का पुत्र बना वो 6 भाई। बाद में वो 6 भाई सटगर्भा जब काल नेमी के पुत्र के रूप में जन्म लिए, तब युवा होने पर चले गए ब्रह्मा जी की तपस्या करने। जब काल नेमी उस समय, काल नेमी और हिरण्यकश्यप उस समय उस धरती पर, उस समय पूरा धरती पर उसी का शासन था, और हिरण्यकश्यप को ही लोग भगवान मानते थे। हिरण्यकश्यप के डर से बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे, और हिरण्यकश्यप कहते थे कि हम ही को भगवान मानो, हमारा ही पूजा करो, वो हिरण्यकश्यप कहते थे। और काल नेमी का जो पुत्र था हिरण्यकश्यप का पौत्र, यानी कि हिरण्यकश्यप का पोता,
वो हिरण्यकश्यप जी का पूजा पाठ नहीं किए, उनका तपस्या नहीं किए और चले गए ब्रह्मा जी का तपस्या करने। और ब्रह्मा जी का तपस्या करके उन्होंने वरदान भी पा लिए कि उनको किसी देवता के द्वारा उसका वध ही ना हो, ये वरदान पाए थे उन्होंने। और ब्रह्मा जी उनको ये वरदान भी दिए थे कालनेमी के पुत्र उस 6 भाई षटगर्भा को। और जब वरदान पाकर वापस आए थे तो हिरण्यकश्यप को पता चला था, तो उनको बहुत तकलीफ हुआ और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा पिता का भी पिता है उसका तपस्या पूजा पाठ नहीं किया, तुम ब्रह्मा जी का पूजा पाठ करने चला गया, तपस्या करने चला गया। इसी बात पे क्रोधित होकर वो हिरण्यकश्यप ने भी उस 6 भाई षटगर्भा को, काल नेमी के 6 पुत्र को श्राप दे दिए थे कि तुमको अगले जीवन में देगा और यही तुम्हारा पिता कंस के रूप में अगले जीवन में जन्म लेगा। जो इस जीवन में ये काल नेमी था कंस के रूप में जन्म लेगा और यही तुम्हारा पिता तुम 6 भाई को मार देगा, हत्या कर देगा। तो ये श्राप भी था इन 6 भाई को मारने का कारण। देवताओं और दानवों में वो जो वो टाइम में दिति का जो पुत्र था वो करोड़ों के हिसाब से संख्या था उसका, वो सभी असुर थे, सभी आतंकी थे। और उस समय देवताओं को बहुत परेशान करते थे, पुण्यात्मा व्यक्ति को मृत्युलोक में बहुत परेशान करते थे, देवलोक में भी देवताओं को बहुत परेशान करते थे। तब सभी देवता बैकुंठ में भगवान श्री नारायण के शरण में गए और उनको कहा कि इनको ठिकाना लगाइए, बहुत असुर हो गए, बहुत परेशान करते हैं। तो सभी देवता ने मिलकर और भगवान श्री नारायण ने मिलकर आकर युद्ध किए थे और सभी असुरों को, सभी दिति के पुत्रों को मार दिए थे, जो करोड़ों के संख्या में को मार दिए थे। और काल ने भी उस समय बहुत बलशाली था, पूरी पृथ्वी में राज शासन चलता था उसका, जो अगले जीवन में कंस था। इसके बाद में मारा गया था, लेकिन ये दिमाग में स्मरण करते करते मारा था। भगवान विष्णु के हाथ से कालनेमी का मृत्यु हुआ था और ये दिमाग में स्मरण करते करते मारा था, फिर से जन्म लेंगे और विष्णु से बदला लेंगे, ये सोचकर मारा था। तो इसके प्रभाव से जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला था मृत्युलोक में, उससे पहले ही उग्रसेन की पत्नी माता पद्मावती के गर्भ से छल से उन्होंने जन्म ले लिया कंस के रूप में। कंस के जन्म का जो रहस्य है, ये भी बहुत बड़ा भारी रहस्य है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा है। जिसको भी कंस के जन्म के रहस्य वाला वीडियो देखना होगा हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो कंस ने जो उग्रसेन की पत्नी पद्मावती जी के गर्भ से जन्म ले लिया कंस, जो उग्रसेन जी का औरस पुत्र नहीं था, वो छल से उनका जन्म हुआ था, किसी असुर का पुत्र था। और कंस जब धरती पर जन्म लिए तो उनको अपना पिछला जीवन याद रहा कि वो पिछले जीवन में कौन थे और किसके हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी, उसको सब याद था। तो धीरे धीरे कंस युवा होने लगे और अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ गए। उग्रसेन जी और देवक जी 2 भाई थे, जिसमें उग्रसेन जी बड़े थे और इन्हीं का पुत्र था कंस, जिनको अपना पिछला जीवन सब याद था, अपने पिता को राजगद्दी से हटा दिए थे। तो ये तो हो गया कंस के बारे में और वासुदेव जी के बारे में। और देवकी जी के बारे में आप लोग तो जानते हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जो उग्रसेन और देवक जी 2 भाई थे, तो देवक जी के पुत्री का नाम था देवकी। देवक जी के पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं देवकी का विवाह हुआ था वासुदेव जी से। और वासुदेव जी उस समय में कंस के मित्र कहलाते थे, कंस के मित्र थे। और वासुदेव जी के पिता का नाम था सूरसेन, जो उस समय यादवों के मुखिया थे मथुरा में। इसके बाद में ही देवकी जी का विवाह वासुदेव जी से हुआ था। और देवकी जी बहन में अकेले नहीं थी, वो 7 बहनें थी। 7 बहनें का विवाह वासुदेव जी से हुआ था। किसी पुराण में वासुदेव जी को 18 पत्नी बताया गया है, किसी पुराण में वासुदेव जी को 14 पत्नी बताया गया है। सब अलग अलग कल्प का भेद है। तो देखिए, वासुदेव जी को जितने पत्नी थी सभी पत्नियों का संतान था, केवल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही नहीं थे। सभी संतानों का वर्णन है पुराण में, इतना तो हमको अभी याद नहीं है, सारे संतानों का वर्णन हम इसमें नहीं कर सकेंगे। और जब भाव इसके बाद की कहानी तो आप लोगों को पता ही है, का देवकी जी से विवाह हुआ था। देवकी जी के गर्भ से जो 6 भाई जन्म लिए थे, वही ब्रह्मा जी के दिए हुआ श्राप के कारण और हिरण्यकश्यप के दिए हुआ श्राप के कारण। तो इसी के कारण वो कंस अपने बहन के वो 6 पुत्र को ले जाकर हत्या कर दिए थे। और हमने आपको बताया ना, कंस अपने पिछले जीवन में जो काल नेमी था, तो वो 6 भाई जो देवकी जी का पुत्र को कंस ने मार दिया, वो कंस के पिछले जीवन काल नेमी जब थे, उस जोनी में वो कंस का ही पुत्र था। ये हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। इसके कारण कंस ने माता देवकी के 6 पुत्र को हत्या कर दिए थे। तो ब्रह्मा जी ने जब उनको श्राप दिए थे, तो ब्रह्मा जी के बहुत सारी विनती की थी, पैरवी की थी और कि परमपिता दया कीजिए, हमारा श्राप का कोई उद्धार का मार्ग तो बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बताए थे कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर जन्म लेंगे, उस जोनी में भगवान श्री कृष्ण के भाई के रूप में वो जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण से पहले। और इसके बाद में वो कंस के द्वारा मारे जाएंगे और तब उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में कंस के द्वारा मारे जाएंगे और तब भगवान श्री कृष्ण उसको अपने हाथ से बाद में मुक्ति दिला देंगे।
और ये कथा आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा ही होगा। जो टीवी सीरियल में आप लोगों ने देखा है वो हम इसमें बताना जरूरी नहीं समझता। कोई भी कथा कोई भी वीडियो बनाएंगे तो जो टीवी सीरियल में ज्यादातर नहीं दिखाया जाता है वही कथा हम इसमें बताएंगे आप लोगों को। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेने वाला था तो अपने अवतार लेने से पहले वो 6 भाई सटगर्भा पाताल में गर्भगृह में वास कर रहा था। माया के बस में होकर वो सो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से वहां से ले आके देवकी जी के गर्भ में प्रवेश करा दिया और बारी बारी से उनका माता देवकी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म हुआ और उन सभी 6 भाइयों को कंस ने मार दिया। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से खुद जाके उनको ले आके और मुक्ति दिलाए थे। ये बात आप लोगों ने देखी होगी टीवी सीरियल में। भगवान श्री कृष्ण के धरती छोड़ के जाने से पहले उन 6 भाई सटगर्भा को असुर की योनि से मुक्ति मिल गई थी और पुनः अपने दिव्य योनि में वो प्रवेश कर गए। अपने पिछले जीवन में जो काल नेमी था भगवान श्री विष्णु के हाथ से जब उनका मृत्यु हुआ था तो तभी ये मन में बैर ठान लिया था कि अगले जीवन में फिर से जन्म लूंगा और विष्णु से बदला लूंगा। इसी बैर के कारण भगवान विष्णु से वो बैर करता रहा कंस। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से जब कंस का वध हुआ तो भगवान के हाथ से वध होने के कारण कंस को मुक्ति मिल गई। वो चले गए भगवान के धाम में। और आपको बता दूं दोस्तों, कंस को सब मालूम था वो पिछले जीवन में काल नेमी थे और उग्रसेन जी का औरस पुत्र, यानी कि उग्रसेन जी का अपना पुत्र नहीं है, उसका कंस का पिता एक गोभिल दैत्य है जो यक्षराज कुबेर के सेवक है और उनके माता पद्मावती जी है। वो सब जानते थे कंस का जब मृत्यु हुआ और मृत्यु होने के बाद में भगवान के धाम उसको प्राप्त हुआ था। उसके बाद में बहुत समय बाद में भगवान से दिव्य रथ पर चढ़ के दिव्य रथ पर बैठ के उसके बाद में एक दिन अदृश्य रूप से भगवान से मिलने आए भी थे और अपने भूल के लिए क्षमा भी मांगी। होने के बाद में भगवान के धाम उसको प्राप्त हुए थे। भगवान के पार्षद के रूप में वो भगवान के धाम में रहने लगे थे। तब अपने दिव्य विमान पर बैठ के अदृश्य रूप से भगवान से मिलने आए भी थे और अपने भूल के क्षमा भी मांगे थे। तो ये है उन 6 भाई जो सटगर्भ माता देवकी का जो 6 पुत्र था, ये है उनके वध की कथा। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में इतना ही। हम तो अभी सऊदी में है, हमने बताया ना हम अभी घर में होते तो हमारे घर में पुराण रखा है और पुराण में पढ़ के आपको सामने पढ़ के बताता। पुराण में हम बराबर सुनता हूँ, यहाँ सुनने वाला हमारे पास है और जब वीडियो रिकॉर्ड करने आता हूँ तो उसमें से कोई कोई वर्ड भूल जाता हूँ। तो यदि कुछ भूल हो गया होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। आप सब लोग जहाँ भी है आप ईश्वर की कृपा से खुश रहिए, अच्छे से रहिए। हमारा वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हैं, हमारे जिस भी प्रोफाइल में देख रहे हैं, हमारी सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं हमारे सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमारी इस वीडियो को यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।